हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को याद भी होगा कि पिछली क्लास में हम लोग ने 15 तक का पहाड़ा सीख लिया था और हमने कुछ सवालों को भी किया था। तो अगर आपको 15 तक का पहाड़ा याद है तो आप क्या बता पाएंगे 12 × 3 कितना होता है। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। बारह सर गुणे एक बार दोबारा बोलना। हाँ बेटा, एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलना। मैंने बोला कि 15 तक का पहाड़ा आप सभी ने पिछले क्लास में सीख लिया था, तो 12 × 3 कितना होता है। 12 × 3 कितना होता है, क्योंकि आप सभी लोग 15 तक का पहाड़ा सीख चुके हैं। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोलेंगे सर 36 होता है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन चलिए सॉल्व करिए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। चैट बॉक्स बंद है और पोल ऑन है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके इसका उत्तर दे पाएंगे, वो भी करेक्ट आंसर। सर एक बार चैट बॉक्स खोल दो, क्योंकि है ना मैंने गलती से किसी और पे लगा दिया, मेरे को किसी पे लगाना था। ओहो, अच्छा बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सभी लोग सवालों को ध्यान से पढ़ो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चैट बॉक्स अभी खोल देता हूँ तो आप अपना सही आंसर वहां पे लिख देना, ओके। ठीक है सर। हाँ, क्या नाम है वैसे आपका। क्या सर? क्या नाम है आपका। रिया। ओके रिया, ठीक है। देखो बच्चों, आपको ये सवाल ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो तुरंत ये गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये सवाल ध्यान से पढ़ना था। सर जी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, आप लोग एक ही फोन से दो लोग ज्वाइन किए हो क्या। एक ही फोन से दो लोग ज्वाइन किए हो क्या। जोगिंदर जो भी है, जोगिंदर के नाम से जो भी बच्चा है या बच्ची है। यस सर। बेटा क्या क्या नाम है आपका। सर मेरा हेमलता है। ओके, और राधिका। कोई दूसरे बच्चे। हाँ जी, ओके ठीक है। राधिका। ठीक है, अब सारे बच्चे म्यूट रखिएगा अपने आप को। ओके बच्चों, 5 सेकंड का समय और दिया जाता है आपके लिए। 5 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। राधिका। ठीक है बच्चों, अब मैं ये पोल बंद कर रहा हूँ और चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। सारे बच्चे चैट में इसका आंसर करिए। सारे बच्चे चैट में इसका आंसर करिए। हाँ, ऑप्शन डी होगा, बहुत बढ़िया। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका करेक्ट है।
और बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझिएगा, क्वेश्चन है 12 गुणे 5, है ना, 12 गुणे 5। तो करना क्या है, 12 को आपको 5 बार लिखना है। ठीक है, जोड़ने के लिए 12 को कितनी बार, 5 बार। ठीक है बेटा, तो जब आप 12 को 5 बार लिखोगे तब जाके ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन रुको रुको रुको, अभी तो सिर्फ पहला वाला करेक्ट हुआ, दूसरा वाला देखो। देखो आप इसको पलट के ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 गुणे 12, कि देखो बेटा 12 गुणे 5 लिखो या 5 गुणे 12, दोनों बातें सेम है, उत्तर तो सेम आएगा। यानी कि 5 को कितनी बार लिखा जा सकता है, 12 बार। इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ये भी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो, दो उत्तर हो गए हैं सही। तीसरा क्या है, आप इस 12 गुणे 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 + 2 और × 5, क्योंकि 12 को लिखा जा सकता है 10 + 2। तो सी वाला भी उत्तर करेक्ट होगा, यानी कि तीनों के तीनों उत्तर सही हो रहे हैं। इसीलिए आप क्या बोलोगे, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। बेटा सभी आंसर करेक्ट हैं, इसीलिए आपका सही आंसर कौन होगा, डी। मैंने देखा कि इस वाले क्वेश्चन को अधिकतर बच्चों ने गलत किया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अधिकतर बच्चों ने क्या किया, गलत किया। ठीक है, क्या आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो अब गलत तो नहीं होगा ना बेटा, अगर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। नो सर। ठीक है, तो चलो मैं अब देखता हूँ कि कितने लोग सही आंसर करते हैं। ठीक है, मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। मान लेते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया है क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन 21 सर। नहीं बेटा, ऐसे आंसर नहीं बताना, अब आपको बताना है। ठीक है, कौन सही होगा। हाँ, सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करिए, सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करिए। बच्चों सभी लोग इसका उत्तर करो, कौन सा होगा, ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट या फिर डी वाला पार्ट। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका तो डी वाला पार्ट होगा, क्योंकि जस्ट अभी एक क्वेश्चन मैंने गलत किया, अब वही गलती मैं दोहराऊंगा नहीं या दोहराऊंगी नहीं, है कि नहीं बेटा, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है कि नहीं। तो अगर आपने वो जो गलती करी पीछे, अगर सेम गलती दोबारा करोगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर आपको वही सेम गलती दोहरानी नहीं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई या कि नहीं आई। यस सर। ओके बच्चों, चलो अब इस वाले प्रश्न का उत्तर दो। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सारे लोग इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए और तब जाके इसका उत्तर करिएगा। अब
आपकी आवाज नहीं सर हाँ, अब आपकी इसका आवाज उत्तर नहीं आ बोलिए। रही। बेटा मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और जोगिंदर कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, माइक बंद रखेंगे, ठीक है? माइक, सर 120। बेटा माइक ऑन करके नहीं आंसर करना है, आपको आंसर करना है सिर्फ पोल में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा हम बोल रहे हैं तो माइक बंद रखेंगे। जब हम बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। आप खुद बताओ। अभी आपके लिए एक प्रश्न दिया गया आपकी स्क्रीन पे, आपको वो प्रश्न करना है, वो भी करेक्ट आंसर, और वो भी कहाँ करना है? पोल में। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में करिए, उसके बाद से हम इसको डिलीट कर देंगे। सर जी मेरा वो ही नहीं चल रहा चैट। बेटा मैंने बंद किया है। ओके सर। सर इसका आंसर 120 है। सर इसका आंसर 120 है। सर सी सर है इसका इसका आंसर आंसर। 105 है। इसका आंसर 105 है। चलो बेटा बोलो अब, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? देखो बोल पा रहे हो आप लोग? बोलो बोलो बेटा। हम बार बार आप सभी से बोल रहे हैं कि आप सभी को माइक है ना, माइक वाला वो बंद रखना है, और आप लोगों की मान ही नहीं रहे हो। बताओ, बोल के देखो, क्या बोल पा रहे हो? कोई माइक ऑन करके देखो। देखो बेटा, जब हम आपसे कुछ बोलते हैं, है ना, जो आपके अगर कुछ टीचर आपके बोलते हैं कुछ, तो उनको सुना जाता है, उनको बोला जाता है, ठीक है? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सारे बच्चे टीचर की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहले ये बताइए। बताओ बेटा, सारे लोग मानेंगे? देखो मैं ये चाहता था कि क्लास में शांति बनी रहे, क्योंकि देखो जब आप क्लास में शांति बनाओगे तो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ, नहीं अभी तो जितने लोग माइक ऑन कर रहे थे, फिर से करके देखो, देखते हैं कौन कर पाता है। करके देखो एक बार। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए बेटा, ओके? हाँ वही बात है, ये लोग नहीं समझते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है। हम चाहते हैं कि आपको मैं भरपूर अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, और आप माइक ऑन करके अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं होगी ना? आप सारे बच्चे बताइए। ओके, तो बच्चों हम ये बता रहे थे आपको, ये 15 × 8 है, तो आपका उत्तर कितना आएगा? 15 × 8 होता है 120। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। ओके बच्चों, अब हेडिंग लगा दीजिए पहाड़ा, 16 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा। ये अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, या तो नोट कर लो या तो स्क्रीन शॉट ले लो। आई होप आप सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो बेटा मैं इसको एक बार में ही आपको सिखा देता हूँ। ये टेबल है ताकि आपको क्लियरिटी एक बनी रहे। देखो बेटा, यहाँ पे पहाड़ा लिखा गया है, और ये पहाड़ा कहाँ से कहाँ तक का है? 16 से लेकर 20 तक का है। तो सारे बच्चे इस पहाड़े का स्क्रीन शॉट ले लेंगे। सारे बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे पहले। और स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप सभी लोग वाई टाइप करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपने स्क्रीन शॉट ले लिया। ओके, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसको सिखाता हूँ कि ये है क्या। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है 16 का टेबल यहाँ पे। 16 कम 16 होता है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौकी 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नौ 144, 16 धाम में 160, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तीन 51, 17 चौकी 68, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौ 153, 17 धाम में 117, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नौ 162 और 18 धाम में 180, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 चौक 76, 19 पच्चीस 95, 19 19 71, 19 धाम में 190, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, 20 छक्का 150, सॉरी 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नवा 180 और 20 धाम बेटा 200। तो किन किन बच्चों को ये पूरा 20 तक का पहाड़ा याद है? जिनको याद है वे वाई लिखेंगे, जिनको नहीं याद है वे एन लिखेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो जिनको भी नहीं याद है बेटा, शर्म वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिनको भी नहीं याद है, आज क्लास के बाद क्या करेंगे, इसकी सहायता से लर्न कर लेंगे। इस स्क्रीन शॉट की सहायता से क्या कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? और जिनको लर्न है, ठीक है बेटा, जिनको लर्न है वे क्या करेंगे, वे इसको रिवाइज करेंगे। जिनको भी लर्न है वे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या सभी को समझ में आया कि क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है? ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको पहाड़े याद हो 20 तक। अगर आपको पहाड़े 20 तक नहीं याद है, इसका मतलब कुछ तो गलत है ना, कुछ तो गलत। ओके, तो अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो आप इसको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और अगर आपको लर्न है तो क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्नों को पूछूंगा, चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। पहले वाले सवाल का सही उत्तर क्या होगा? 16 चौके कितना होता है, देखना ही है किसको कितना याद है। 16 चौके कितना होता है, बताइए चैट बॉक्स में लिख करके। ओके, बाकी लोग बताएंगे। बेटा आप देखना है कितने लोग बता पाते हैं इसका करेक्ट आंसर, है ना। अब आपको चेक किया जा रहा है, बताइए। सही बात है, 16 चौकी 64 होता है, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। चलो बच्चों, अब बताओ दूसरे वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरे वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोगों को पहाड़ा याद है। इन्हीं क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा। जो बच्चे सही आंसर करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इस बच्चों को याद है, और जो बच्चे गलत उत्तर करेंगे तुरंत मैं समझ जाऊंगा इनको नहीं याद है। 17 सत्ते 119, बहुत बढ़िया। ठीक है, 17 सत्ते होता है 119, यानी सही विकल्प होगा डी वाला। चलो बच्चों, अब बताओ थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, 19 25, बहुत बढ़िया, 19 25। बहुत बढ़िया, तो बेटा 19 25 होता है 95, 19 25 होता है 95, ए वाला उत्तर सही होगा। चौथा वाला सवाल करके दिखाइए, चौथा वाला 18 नाम। राहुल आपका गलत हो गया, अच्छा कोई बात। नहीं। 18 नाम, आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा 18 नामा होता है 162। देखिए यहीं पे आपकी एक तरीके से टेस्ट हो रही है, आखिर ये टेस्ट ही तो है आपका। जो बच्चे सही आंसर करेंगे समझ लूंगा मैं कि वो टेस्ट में पास हो गए। जो बच्चे गलत उत्तर करेंगे मैं समझ लूंगा कि वो बेचारे फेल, उनको याद नहीं आ रहा है। ठीक, इतना आपने बता दिया। चलिए 5वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। 5वें का आंसर 20 अट्ठे, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा होता है 20 अट्ठे 160,
चलिए छठवां सवाल, 18 छके। तो बेटा 18 छके होता है 108। बहुत अच्छी बात। जो बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं यानी कि उनको याद है, तभी तो दे पा रहे हैं। कोई भी बच्चा एक दूसरे का कॉपी नहीं करेगा, है ना, कोई भी बच्चा एक दूसरे का कॉपी नहीं करेगा। सारे लोग अपने मन से उत्तर करिए, अपना अपना खुद का मन। 17 बच्चे, बताइए। 17 बच्चे 85। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई भी बच्चा दूसरे का कॉपी नहीं करेगा, अपने मन से उत्तर दीजिए, सी वाला उत्तर। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन, 16वां। 16वां, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटा 16वां होता है 144। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आप कुछ और बातें कर लेते हैं। अच्छा इसको बताओ कि 5 गुणे 4 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 5 गुणे 4, इसका उत्तर क्या आएगा? बहुत अच्छी बात, 20 आएगा ना बेटा? ठीक है, लेकिन अगर इसको पलट के लिख दें तब क्या इसका उत्तर आएगा? अगर इसको पलट के लिख दें तो यानी 4 गुणे 5 सेम आएगा, है ना, 4 गुणे 5 फिर भी 20 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना बेटा, देखो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई दो संख्याएं गुणा करके लिखी गई हैं और उनको अपोजिट कर दें यानी कि रिवर्स कर दें, तब भी उत्तर क्या आता है? सेम आता है। 17 तिया यहाँ पे होता है 51, और 3 का गुणा 17 में करोगे तब भी आएगा क्या? 51। ठीक है बेटा, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर आप किसी भी दो संख्याओं के गुणा को आपस में रिवर्स कर देते हैं तो क्या उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप लोग बताइए। फर्क पड़ेगा तो वाई टाइप करेंगे, नहीं पड़ेगा तो एन टाइप करेंगे। अगर फर्क पड़ेगा तो वाई, नहीं फर्क पड़ेगा तो एन टाइप करिए। क्या होगा आपका उत्तर? अगर फर्क पड़ेगा तो एन टाइप कर, सॉरी फर्क पड़ेगा तो वाई टाइप करना है, फर्क नहीं पड़ेगा तो एन टाइप। सही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों का उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी दो संख्याओं का आप गुणा कराते हैं और इनको आप उल्टा कर दें इस प्रकार से, तब भी क्या आएगा? सेम उत्तर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वाले पेज का आप क्या ले लो बेटा? स्क्रीन शॉट ले लो। ओके बच्चों, चलो अगर आपने कर लिया तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर करो, कितना होगा? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 48 होगा। सारे लोग सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही बात है, 12 को 48 होता है। ठीक है, उस हिसाब से दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बेटा? जस्ट उसको उल्टा कर दिया गया है, जस्ट उसको उल्टा कर दिया गया। दूसरे वाले का क्या होगा? सेम ही चीज होगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिखाया कि रिवर्स करने पर भी सेम ही आंसर आता है। चलो अब लड़ाई इस बात की है कि तीसरे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? तीसरे वाले का क्या आंसर है? तो देखो बेटा ये 5 गुणे 13 है। मान लेते हैं अगर आपको 5 गुणे 13 निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों को हमेशा कहाँ तक याद होता है? मैक्सिमम 10 तक याद होता है 5 का पहाड़ा। अच्छा तो ये क्या करना है? 13 से गुणा कराना है। तो आप क्या करो, इसको अपने मन में उल्टा कर दो, यानी कि 13 गुणे 5, 13 × 5 = 65, तो सारे बच्चे जानते ही होंगे, तुरंत 65 लिख दो। यानी रिवर्स करके आपको उत्तर देना है। कहने का मतलब ये है, इस वाले सवालों में रिवर्स करना है, उल्टा करना है। चलो चौथा वाला सवाल का आंसर बताओ। बेटा सवाल, हाँ ठीक, क्या मेरी आवाज आ रही है?
ओके, तो जिस बच्चे को अभी मेरी आवाज नहीं आ रही थी वह क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लो, अभी मेरी आवाज आने लगी। तो देखो बेटा, ये होता है 17 गुणे 15 यानी कि 105। 5वां वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। बहुत बढ़िया, 16 तिया 48, ठीक है। 6वां वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। सत्रह पचे कितना होगा बेटा, बताइए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? उमा शर्मा के नाम से जो बच्ची है, क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। दोबारा ज्वाइन करिए। ठीक है, दोबारा क्लास को ज्वाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बेटा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया, इसका उत्तर होगा 126, है ना। चलिए अब आपको सवाल कुछ करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। अब इसी पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन कहाँ पे देंगे आप इसका उत्तर? बेटा इसका उत्तर देंगे आप लोग पोल सेक्शन में। तो जल्दी से जाइए और पोल में उत्तर करिए। बेटा जल्दी से जाइए, इसका पोल में उत्तर करिए। बच्चों आप सभी के पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। तो जल्दी से इसका उत्तर करिए। आप सभी जानते होंगे पोल में उत्तर कैसे करना है। देखो हम बता देते हैं एक बार फिर से कि पोल में उत्तर कैसे देते हैं। देखो बेटा, मान लेते हैं कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ऐसे, है ना। मान लेते हैं कि आपकी मोबाइल की क्या है, स्क्रीन है। तो यहाँ पे 3 डॉट बने होंगे इस मीटिंग में। अब इस 3 डॉट को क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज। ये बेटा इसको क्लिक करिए। जो ही आप इसको क्लिक करोगे तो ही इस प्रकार से बॉक्स बनेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा पोल्स, यहाँ लिखा रहेगा 1 एक्टिव। इसको क्लिक करिए, फिर से एक बॉक्स बन जाएगा, लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ होगा 4 ऑप्शन। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पे एक बटन होगा वोट का।
इस बोर्ड के बटन को क्या करना है, आपको दबाना है। जो ही आप इस बोर्ड के बटन को दबाओगे ना बेटा, आपका उत्तर कहाँ आएगा, मेरे पास। आपका उत्तर मेरे पास चला जाएगा। ऐसे करते हैं उत्तर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपके जो मोबाइल का स्क्रीन है उस पर यहाँ दबाएंगे, दूसरे स्टेप पे इस पे दबाएंगे, तीसरे स्टेप पे इस पे दबाएंगे, और चौथे स्टेप पे बेटा इस पे दबाएंगे। बेटा 10 सेकंड का समय है, सिर्फ 10 सेकंड, उसके वजह से हम पोल बंद कर देंगे। अभी से 10 सेकंड का है, जल्दी से करिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम पोल को बंद करते हैं, ठीक है, और चैट को ऑन कर दिया हमने। चैट में आंसर करिए। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये लिखा है 7 × 19, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको पलट के भी तो लिख सकते हो, 19 सत्ते, है ना, दोनों का उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा, तो होता है 133। सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो। चलो, अब आप सभी लोग देखेंगे 25 का पहाड़ा। सबसे पहले ये बताएंगे कितने बच्चे को 25 का पहाड़ा याद है। जिनको याद है वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप एन टाइप करिए। बस मुझे देखना है कि कितने बच्चों को याद है और कितनों को नहीं याद है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, है ना, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर कोई बच्चा नो भी बोल रहा है तो मुझे कोई गम नहीं है इस चीज का, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। बस आप सत्य बोलिएगा, सत्य, सिर्फ और सिर्फ सत्य, और कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने देखा कि कई बच्चों को नहीं याद है, और आप सभी लोग इसको ईमानदारी पूर्वक एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ सर हमें नहीं याद है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है, ये दिखा रहा है कि आप ईमानदार हैं। अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए बेटा, मैं आपको 25 का पहाड़ा सिखाता हूँ। दरअसल होता क्या है, 25 का पहाड़ा, आप 25 को जोड़ते चले जाओगे तो मिलता जाएगा। अब मान लो 25 है, आप बस हमको इतना बता दो, 25 में 25 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बस हमको इतना बता दो। 25 में 25 इतना बता दो, बाकी तो हम आपको सिखा ही देंगे। 50 होता है ना बेटा, बहुत बढ़िया। बस तो वही चीज है, तो जब 25 × 2 करेंगे यानी 25 गुना, तो 50 होता है। ठीक है, 25 गुना क्या होता है, 50। फिर आप 25 को 2 बारी से जोड़ के लिखो, या फिर 25 × 2 लिखो, बात तो एक ही है ना बेटा, बात तो एक ही है। इसी तरीके से अब 25 को आप 3 बार जोड़ो, तो देखो 25 और 25 मिलके 50 हो जाएगा, और 50 और 25 मिलके क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, 25 तिया 75, है कि नहीं। तो यही चीजें हैं। तो 25 से कम 25 होता है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पच्चीस 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नामा 225, 25 में 250 होता है। तो क्या आप सभी बच्चे इसको आज, ठीक है, आज क्लास के बाद तक इसे याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। जिन भी बच्चों को नहीं याद है, क्या आज क्लास के बाद याद कर लेंगे आप सभी लोग। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि और आप इसको, है ना, लर्न कर सको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलिए इसी पहाड़े पर आधारित, है ना, इसी पहाड़े पर आधारित चलिए एक प्रश्न करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग रेडी हैं इसी पहाड़े पर आधारित एक क्वेश्चन करने के लिए, इसी पहाड़े पर आधारित एक क्वेश्चन करने के लिए सभी लोग रेडी हैं। बेटा जरूरत पड़ेगा तो आप लिए गए स्क्रीनशॉट को देख सकते हो,
ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तब। ठीक, चलो ये रहा 25 की पहाड़ी का एक सवाल। और इस 25 की पहाड़ी का सही उत्तर क्या होगा आप लोग पोल में बताइएगा, पोल में, चैट में नहीं, पोल में, क्योंकि चैट हमने बंद कर दिया है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, है ना। जिस बच्चे को याद हो गया होगा वो तुरंत आंसर कर देगा। जिस बच्चे को नहीं याद है वह अपने स्क्रीनशॉट को देख करके भी उत्तर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप सही आंसर करो। आप लिए गए स्क्रीनशॉट को देखकर भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। बच्चों 5 सेकंड का और समय है, और 5 सेकंड के बाद हम ये पोल बंद कर देंगे, तो आप जल्दी से इसका उत्तर करिए। और मैंने ये भी सिखा दिया कि उत्तर कैसे करते हैं पोल में, है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है कि पोल में उत्तर देते कैसे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम ये बंद कर रहे हैं और चैट बॉक्स ऑन कर दिए हैं। चलिए चैट में इसका उत्तर दे करके बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, देखो बेटा होता क्या है, 25 सत्ते होता है 175। तो जिसको भी याद होगा वो तुरंत टिक कर देगा कि सर सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। सही भी बात है ना। एक सेकंड बच्चों। सर जी हाँ जी बताइए। 1 मिनट पीछे करो दोबारा। अच्छा ठीक। रुक जाओ। ओके ओके। अब ध्यान से देखिए, है ना। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, है ना। बेटा ध्यान से देखो, एक सेकंड करिए।
ओके, अब सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे बोर्ड मास। हाँ बिल्कुल, उसकी अलग नोटबुक बनानी है बेटा। ठीक है, उसकी क्या बनानी है, अलग से नोटबुक बनानी है आपको। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया बोर्ड मास। देखो बेटा होता क्या है, जब भी मान लेते हैं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि क्या होगा? बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहना है और अलग से नोटबुक में लिखना है उसको। तो इसका उत्तर बताइए कितना होगा? ओके बच्चों, देखो आप लोग जो आंसर कर रहे हो इसका, वो बेटा गलत है। आपका उत्तर क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप आप सबने हेडिंग लगा दी होगी बोर्ड मास। तो जब तक आपको बोर्ड मास का नियम नहीं मालूम होगा, तब तक आप दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है बोर्ड मास, समझिएगा। ये जो बी है बेटा, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। ठीक है, ओके। ओ का मतलब क्या होता है बेटा? ओ का मतलब होता है और। ओ का मतलब होता है और आफ का मतलब होता है का। डी का मतलब क्या होता है बेटा? डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है बेटा। एम का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है बेटा? ए का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। इसको बोलते हैं जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, तो बेटा यह वाला क्रम हम लोग अपनाएंगे सवालों को सॉल्व करते समय। पहले क्या अपनाना है, पहले कोष्ठक, उसके बाद से का, उसके से भाग, उसके बाद से गुणा, उसके बाद से जोड़, और अंत में आएगा किसका नंबर, घटाव का। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, अगर हाँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। ध्यान समझिएगा, आपको सवालों को सॉल्व करते समय हमेशा कौन सा रूल अपनाना है, तो बोर्ड मास रूल अपनाना है। चलिए दिए गए सवाल के लिए अपनाइए। यही सवाल था ना बेटा, यही सेम सवाल हमने आपसे पूछा था, है कि नहीं? तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट। तो क्या इस वाले सवाल में कहीं ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। क्या कहीं पे भी का लिखा हुआ इस सवाल में? नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या इस वाले सवाल में कहीं भी भाग है? नहीं है, तो भाग को भी छोड़ देंगे। भाग के बाद है एम, एम पर होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। क्या इस सवाल में गुणा है? हाँ बिल्कुल है। तो जो गुणा है सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
तो 2 को वैसे ही लिख दीजिए, प्लस को भी वैसे ही लिख दीजिए, लेकिन इस 4 का बेटा गुणा करना पड़ेगा 3 से। 4 तिहाई 12। अब इतना करने के बाद देखो ए फॉर एडिशन, ठीक है बेटा, ए फॉर एडिशन, और इसका हिंदी का मतलब होता है जोड़। तो 12 और 2 को अब जोड़ना ही पड़ेगा, तो 12 और कितना हो जाएगा 14। इसीलिए इस दिए गए सवाल का आंसर 14 आएगा, ना कि 18 आएगा या फिर ना तो 21 आएगा। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, ना तो 18 ना तो 21, सिर्फ और सिर्फ 14। किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? आपको आ गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर समझ में आ गया बेटा तो बताओ, ठीक है, बताओ इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, 25 होगा, ठीक है। चलो तो आप क्या करोगे, बोर्ड मास रूल लगाओगे, BODMAS, ब्रैकेट है नहीं छोड़ देंगे, अब O यानी कि ऑफ है नहीं छोड़ देंगे, डिवीजन D है नहीं, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल है, यानी कि गुणा तो बेटा करना ही पड़ेगा। चलिए गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा 3 से, 4 7 3 21 है ना। अब गुणा करने के बाद क्या होता है, ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। तो 21 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 25 होता है। उत्तर कितना आएगा 25 आएगा। लेकिन बेटा अगर इसी सवाल को अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, ऐसे, तब बताइए कितना उत्तर आएगा। वही सवाल है, बस अब की बार ब्रैकेट लगा दिए हैं। बताइएगा कितना आएगा इसका उत्तर। बोर्ड मास रूल लगेगा, बोर्ड मास रूल लगेगा। तो देखो बेटा है क्या, यहाँ पे आपको बोर्ड मास सिखाया गया है। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, है ना, यानी कोष्ठक, कोष्ठक। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 4 और 3 दोनों ही कोष्ठक में है, इनको सॉल्व कर दीजिए। 4 और 3 7 होता है, अब ऐसे लिख दीजिए। अब कोष्ठक के बाद क्या आता है, ऑफ यानी का है ही नहीं सवाल में, डी फॉर डिवीजन यानी भाग है ही नहीं सवाल में, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, गुणा तो है सर सवाल में, है ना। देखो यहाँ पे गुणा है, तो इन दोनों ही संख्याओं का गुणा कर देंगे, तो 7 7 49, बस यही आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया। चलो अब देखो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग खुद बताओ चैट बॉक्स में। पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला वाला प्रश्न देखो, थोड़ा हम बड़े में लिख देते हैं ताकि आप सभी को ध्यान से दिखता रहे। पहला वाला सवाल है बेटा इस प्रकार से, यही है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। पहले बी होता है यानी ब्रैकेट, लेकिन वो तो है नहीं, छोड़ देंगे। ओ ऑफ यानी कि का, वो भी नहीं है, छोड़ देंगे। लेकिन देखो बेटा डी, डी का मतलब डिवीजन, लेकिन वो तो है, देखो डिवीजन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन ही करेंगे। 36 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 4। अब डी के बाद आता है एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं। ए फॉर एडिशन होता है, एडिशन भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या है, सबट्रैक्शन यानी घटाव, देखो यहाँ पे घटाव है, तो अंत में हमें क्या करना पड़ेगा, घटाव। 45 में से 4 जाता है
तो आता है 41। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था वो यहाँ से नोट कर सकते। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला प्रश्न करके बताओ, दूसरे वाले का उत्तर क्या होगा? दूसरे वाले का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो बोर्ड मास रूल फिर से लगाइए। ठीक है, बोर्ड मास रूल फिर से लगाइए। तो बोर्ड मास क्या था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने देंगे। तो ब्रैकेट में कौन कौन सी चीजें हैं? 45 है और क्या है, 36 है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 45 में से 36 जाता है तो बेटा 9 आता है। फिर ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आता है? ऑफ का। दिए के सवाल में ऑफ है ही नहीं। फिर किसका नंबर आता है? डिवीजन का, यानी भाग का। डिवीजन है तो 9 को 9 से भाग दिए क्या आएगा? 1 आएगा। और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।